हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन नंबर सीरीज़ रीजनिंग में नंबर सीरीज़ चैप्टर पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज़ चैप्टर का पहला पार्ट मैंने बता दिया था जिसमें कुछ टाइप पढ़ाए थे। आज उसी के आगे का सेकेंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। बस थोड़ा सा कठिन हैगा, मतलब कुछ लॉजिक हैं जो डेवलप करने के लिए मैंने थोड़ा से क्वेश्चनों को रखा हैगा। कोशिश करता हूँ यहाँ तक आपको समझाने की और सभी को अच्छे समझ में आएगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ से आपके पास सीरीज़ में कुछ आएगा तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो भाई, ये 71, ये 59, 48, 38, 29 और आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पर देखा 12 का डिफरेंस आया। ठीक, मतलब इसमें से इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 12 का। फिर देखा मैंने 59 और 48। ठीक, मैं यहाँ बता देता हूँ 59 माइनस 48। यहाँ पर देखा 1, यहाँ पर देखा 1, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, 11 का। मैं और आगे गया, यहाँ पर देखा मैंने 10 का सीरीज़ का पैटर्न पता लग गया है मुझे। यहाँ पर 12 माइनस हुए, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर क्या हुए होंगे, 9। तो आप इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 8 माइनस कितना होगा, 8 होगा। मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 8। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें से 8 माइनस कर दो। 29 माइनस 8 आपका आंसर आ गया 21। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपके पास, 8। आया ये समझ में, आया सभी को। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखा 89, यहाँ 54, 55, 34, 21, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इस बार पूछा है आपसे क्या आएगा, 8, 5 और 3। चलो देखते हैं, क्वेश्चन यही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही हैगा। यहाँ पर देखा मैंने इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 89 माइनस 55, ये आपके पास 4, ये 3। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई, 34। यहाँ तक समझ में आया। अभी कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, और आगे देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 55 में से 34 गए तो 5 में से 4 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 21। ये डिफरेंस। अब देखो भाई, कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ भी यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा, पर एक लॉजिक समझ में आ रहा। देखना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया भाई, ये आया 34 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया भाई, 21 आया। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं सीरीज, ये समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस ये वाली संख्या, इन दोनों का डिफरेंस ये वाली संख्या, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो आगे वाली संख्या। तो आपका आंसर आ गया 34 माइनस 21। 4 में से 1 गया 3, मतलब कितना आया, 13। तो आपका आंसर कितना होगा, 13। आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली 8 ही आने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 5 और इन दोनों का डिफरेंस 3। आगे भी सीरीज चल रही है इसी प्रकार। देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस 21 और 13, इन दोनों का डिफरेंस 8, 8 और 13 का डिफरेंस 5, 5 और 8, 8 और 5 का डिफरेंस 3। तो आपका आंसर कितना होगा, 13। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सीरीज़ आपको समझ में, कुछ नया पैटर्न है, मैं कुछ नया सिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक, आगे यहाँ तक समझ में। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। आगे क्या आएगा देखना, डिफरेंस देखते हैं अपन। यहाँ पर डिफरेंस देखा 3 और 2, 5। मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 3 का। यहाँ पर देखा मैंने 5 का, यहाँ पर देखा 7 का। पैटर्न समझ में आ गया। पहले 3 का, 5 का, 7 का, अब 9 का होने वाला है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, 9 का। यहाँ पर कितने का, 11 का। यहाँ पर 13 का। तो आने वाले में 15 का। मतलब कुछ नहीं करना है, 15 प्लस 15 65। आपका आंसर क्या होगा, 65। आया समझ में, ये सीरीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3, 15, 35, 63। आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा कितने का आया, तो 12 का आया। कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखा आपने 20 का डिफरेंस आया 15 और 35 में। यहाँ पर देखा आपने तो 15 में से 3 गई, सॉरी 5 में से 3 गई तो कितना बचा, सॉरी 13 में से 5 गई तो 8। ठीक, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गई 28।
यहाँ पर समझ में आया, अभी भी कुछ नहीं चल रहा। इसमें देखना करना क्या है, यहाँ पर एक बार और डिफरेंस लिया, कितना आया 8। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है आपके पास 8, तो आने वाली संख्या में भी कितने का डिफरेंस होगा 8 का। तो इसमें 8 और 8 कर दूं मैं तो 8 8 16 की 6 हाथ की आई 1 36, टोटल कितना हो गया 36। मतलब आने वाली संख्या क्या होगी 36। ये किसका डिफरेंस आया, इसका और इसका डिफरेंस कितना था 36। तो इस 63 में मैं 36 और 8 कर दूं तो आपका आंसर हो गया 99। तो आपका आंसर कितना होगा 99। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 36, और फिर इन डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, वो भी 8 है, ये भी 8 और ये भी 8, तो आपका आंसर कितना होगा 99। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 5 5 8 7, और आपके पास 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 ऑप्शन भी दिए हैं आपको। उन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या आएगा। ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, किस टाइप की है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, जब भी ऐसी सीरीज दिखे आपको, इसका इससे फिर इससे फिर इससे मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखना 1 से कितना हुआ 3, कितना प्लस हुआ 2, यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ 2, यहाँ पर भी कितना 2, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा 2, मतलब यहाँ पर क्या आया 9। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका संबंध इससे होगा, 2 से कितना हुआ 3, मतलब 3 प्लस हुआ 5, 5 से फिर 3 प्लस हुआ 8, 8 से फिर 3 प्लस होगा 8 9 10 11, 11 और 9, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, ये आया कि नहीं समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं, इसमें ये बताना गलत क्या है आपके पास, क्या बताना गलत क्या है। आप देखो ये 9 से 19 आया कैसे, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है। यहाँ पर ये हुआ है 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 19। यहाँ से देखना 90 इंटू 2 माइनस 1, 19 दूनी 38, 38 में से 1 गए 37, ठीक। यहाँ पर 37 इंटू 2 प्लस कितना होगा 1, देखो भाई 37 दूनी 74 और 1 75। यहाँ पर क्या होगा 75 इंटू 2 माइनस 1, 75 दूनी 150, 150 में से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 149 इंटू 2, तो 150 दूनी कितना होता है आपके पास 300, पर ये 149 है तो कितना होगा आपके पास 298। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो आंसर क्या आएगा 299। तो ये क्या हो गई आपकी रॉन्ग हो गई। आया समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है 2 5 7 क्वेश्चन मार्क और 47, इसके स्थान पर क्या आएगा। ये भी मल्टीप्लिकेशन वाली है, देखना इसमें 2 में 2 का इंटू करा प्लस 1 करा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 दूनी 22 और 1 23, तो आंसर क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यदि 23 दूनी 46 और 1 47, आपका आगे भी ये कंटिन्यू चल रही है, तो आपका आंसर कितना आएगा 23। यहाँ तक समझ में आई। अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज है आपके पास 25 25 27 22 13 19 34 16। देखना इसमें हुआ क्या, सबसे पहले समझते हैं अपन। यहाँ देखना भाई, ये 25 से क्या हो गया 27, मतलब कितना प्लस हुआ 2, ठीक। यहाँ पर 27 से 30 कितना प्लस हुआ 3, यहाँ पर देखना 34 कितना प्लस हुआ 4, 2 3 4, तो आगे क्या होने वाला है 5 प्लस होने वाला है। 34 और 5 कितना हो गया 39, आंसर कितना होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखना यहाँ भी सीरीज चल रही है। यहाँ 25 से 22 कितना -3, ठीक। यहाँ पर देखना आप कितना माइनस हुआ भाई, तो 19 के बाद 20 21 22, यहाँ भी कितना -3। यहाँ देखना आप कितना माइनस हुआ -3, तो आगे भी कितना होगा -3, पर वो पूछा नहीं था आपसे। समझ में आया। ऊपर 2 + 3 + 4 + 5 और नीचे -3 मतलब ये यहाँ तक आया समझ में ये, तो आपका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं 22 21 23 22 24 23। नेक्स्ट को क्या आएगा आपके पास, देखना भाई 21 से 23 23 से 24 24 से 25, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 25। यहाँ भी देखो 21 से 22 22 से 23 23 से 24, पर वो यहाँ आने वाला है,
अपन से यहाँ का पूछा था तो आंसर क्या होगा 25। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट सीरीज है 36, 12, 48, 9.6 क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या हुआ है 3 का डिवाइड हुआ है, 3 बन जा मतलब यहाँ पर 3 का डिवाइड हो गया 12 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है 4 का मल्टीप्लाई, 12 चुकूँ 48। यहाँ पर 5 का डिवाइड हुआ है तो 5 9 की 45 बचा 3, 5 6 का 30। तो यहाँ पर क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई 9.6 इंटू 6 तो 6 6 36 की 6 हाथ की आई आपके पास 3, नाम चाक 54 और 3 57 बन एक संख्या के बाद दशमलव तो ये लगा दिया। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सीरीज़ आपको समझ में आ गई होगी और जहाँ से भी आपको मिले आप सीरीज़ लगाते रहिए, आपका लॉजिक डेवलप होते रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।